जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम एक बार फिर लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देरी न करते हुए आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो है अनुच्छेद 40। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो कहा गया है राज्यों का संघ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 15। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद 352 में है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 5। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 335। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 149। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो यह अनुच्छेद 39A। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो यह अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 2 में। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में नागरिकों के प्रावधान कब लागू किए गए? तो ये किए गए 1949 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो यह है भाग 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो मंत्री परिषद पर विचार करते हैं। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो है मंत्री परिषद। जो व्यक्ति सांसद न हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो थे VR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? ये थे सरदार बलदेव सिंह। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों का संघ। कैसे? राज्यों का संघ से। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो है पुडुचेरी। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 1975 में।
मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? तो थे जनता पार्टी। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, तो यह किया गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो जोड़ी गई थी भाग 4 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A के निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो है मूल कर्तव्य। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? तो 17 समितियों ने। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो है प्राक्कलन समिति। किस वर्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी सन 1995 में। भारत के किस शहर में कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है? तो वह है कोलकाता में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है? तो प्रियदर्शी अशोक को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर यह स्थित है भुवनेश्वर में। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। किस दुर्ग को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ग्वालियर के किले को। किसको? ग्वालियर किले को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था पुष्यगुप्त ने। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार स्थित है? तो वह है दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? तो यह थी गुलबर्ग। चांदी के सिक्के को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? तो यह कहा जाता था रूपक। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो यह था शाह आलम द्वितीय। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह किया गया था पारित 1872 में। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह है फिरोजपुर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है? तो यह है जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर में है। शक्ति का मात्रा क्या होता है? तो यह होता है वाट। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग किया था? तो तांबा का उपयोग किया था। पश्चिम बंगाल में रानीगंज स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह कोयले खान के लिए प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल का रानीगंज। देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो है इंदौर में है। लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट किस राज्य में है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। हीमोफीलिया रोग में रोगी को क्या दिक्कत होती है? तो यह खून का थक्का नहीं जमता है। मेंडल ने अपने महत्वपूर्ण उपयोग किस वस्तु को चुना था? तो मटर को चुना था। ध्वनि का वेग हवा में क्या होता है? तो यह होता है 343 मीटर प्रति सेकेंड। रजत क्रांति में कौन सा पदार्थ आता है? तो रजत क्रांति में अंडा आता है। भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ड्रोन रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो यह है लखीमपुर खीरी। कौन है? लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो है मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है। कहाँ पे? मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है।
कैंची नगर के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मेरठ। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो यह है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह थे गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी उत्तर प्रदेश की? तो यह थी सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो यह हैं 403 प्लस 1 है एंग्लो इंडियन। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो यह है इलाहाबाद में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो यह है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। डायनमो का क्या काम है? उस काम को बताइए। तो देखिए, जो डायनमो होता है उसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। लोकसभा के अधिनियम के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ खाली स्थान से है। यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो इसका आंसर हो जाता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति तो थे मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे तो ये थे मनमोहन सिंह। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो ये थे वीपी नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था तो ये थे एचडी देवगौड़। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी तो बनी थी 1980 से 1984 तक। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो थे गुलजारी लाल नंदा ने। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो चौधरी चरण सिंह। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 6 महीने तक रह सकता है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है? 6 महीने का। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो है राज्यसभा। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो है संसद का संयुक्त सत्र करेगा। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 17 अप्रैल 1952 तक। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो।